या फिर वो भी रजाई टान कर सो रहा है। Free Fire India is set in a हम virtual ढूंढते हैं ऐसे गरीब लोगों को जो इस कड़कड़ाती ठंड में भी घर ना होने की वजह से खुले आसमान के नीचे सोते हैं। मैं गुजारिश करूंगी हमारे काबिल कैमरामैन अनोखीलाल सक्सेना से वो अपने कैमरे की पहली नजरों से एक ऐसे गरीब इंसान को ढूंढ ले जो खुले आसमान के नीचे सो रहा है। फोकस कीजिए सक्सेना जी, फोकस कीजिए। ये है वो गरीब इंसान जो बेचारा बहुत पुअर है, जिसके पास घर नहीं है, इसलिए वो इतनी ठंड में भी आसमान के नीचे सो रहा है। लेकिन हम उससे सवाल करेंगे कि क्या हमारा प्रशासन काम कर रहा है या नहीं। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। लगता है बेचारा सारा दिन मजदूरी करने के बाद आराम से सो रहा है, लेकिन हमें इन्हें डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि हमें इनसे सवाल पूछना है। भाई साहब हेलो। यार बहुत चिराग फैला रहा हूँ, क्या बता देंगे बोलिए आप। ओह माय गॉड। लोगों, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रशासन इस तरह से कंबल टांग कर सो रहा है। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये हमारे इलाके के दरोगा हैं, दरोगा हप्पू सिंह जी, जो कि इस तरह से रजाई में सो रहे हैं। गोली में का आधी रात तो पगला के साथ घूम रही हूँ, काहू कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा हूँ। मैं हरियाणा का है हप्पू सिंह जी ऑन लाइव ऑन टीवी, और मैं हूँ अपने कैमरामैन अनोखीलाल सक्सेना के साथ। I like it. अरे बंद कर बंद कर बंद कर। ये बंद नहीं होगा कैमरा हप्पू सिंह जी। जब पूरा कानपुर इस खुशफहमी में सो रहा है कि आप उनकी रक्षा कर रहे हैं, आप रक्षा करने के बजाय इस तरह से चैन की नींद सो रहे हैं। बोलिए मुझे तो कह रहे हैं कि हम सो नहीं रहे थे हरियाणा, हम ड्यूटी दे रहे थे सर्दी में, लेकिन अचानक से हमारी तबीयत खराब हो गई। हमें बहुत तगड़ा बुखार आ गया, तो 2 मिनट में सो रहे थे ठंड में। अगर आपको बुखार था तो आपको छुट्टी क्यों नहीं दी? हम बोले हम छुट्टी ले तो सकते थे, लेकिन अगर हम छुट्टी ले लेते तो हमारी तनख्वाह कट जाती। पैसा नहीं से तो हमें दोनों का ये बच्चा बढ़िया नहीं है। ये है वो इंसान दोस्तों जो कह रहा है कि इसे बुखार है। हम उन्हें अस्पताल लेकर जाएंगे उनकी जांच करवाने। अरे हमें दुनिया को नहीं जाने। अरे आप ऐसे कैसे भाग सकते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए, अरे यार इतने मर जाए। दोस्तों आपने देखा, ये है हमारे कानपुर की सुरक्षा व्यवस्था। और अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे कैमरामैन अनोखीलाल सक्सेना से I like it. कि वो अब हमें दूसरे इलाके में लेकर चले ताकि हम वहां देखें कि आखिर वहां चल क्या रहा है। I like it. भाभी जी मौसम बेईमान नहीं बदतमीज हो गया, बदतमीज। अरे भाभी जी, भाभी जी बहुत ही ठंड पड़ रहा है इस बार तो। मेरे तो सब हाथ पैर ठंड पड़ गए हैं। भाभी जी कुछ नहीं अरे कहाँ? हीट हीट भाभी जी हीट। कहाँ बोले? भाभी जी आपको गर्मी की सांस होता है। हाँ, वो कहा ना भाभी जी, हम बहुत सारा गर्मा गर्म चीजें तो खा रहे हैं लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ा है हमको। अपने आप को देखकर तो लग रहा है कि आपको कितनी ज्यादा ठंड लग रहा है। क्या कर रहे हैं इस मौसम में? भाभी जी सर में ठंड लगती है ना, हम अपनी इसके नीचे पे हाथ ताप लेते हैं। क्या बोले? भाभी जी तो ठंड लगती है ना, तो हम नीचे हाथ ताप लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत सही है। लेकिन ये बात इतना जल्दी आ गया, कुछ तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि भैया के लिए स्वेटर बनाए हम का। हाँ, चार पापड़ सब कुछ रह गया ये बात। जी आप गृहिणी हैं और एक्चुअली मैं भी गृहिणी हूँ। हम दोनों गृहिणी हैं भाभी जी। आप पर नहीं है? भाभी जी ऑफकोर्स मैं मानता हूँ, नहीं आप फर्ज नहीं पाता। अच्छा नहीं, देखिए भाभी जी आप क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, ठीक है, ये सारे काम मैं भी करता हूँ। तो आप भी गृहिणी और मैं भी गृहिणी। फर्क इतना है कि आप फीमेल गृहिणी और मैं मेल गृहिणी। हाँ,
आपकी बात भी सही है, इसका मतलब है कि आप हाउसवाइफ हैं। नहीं भाभी जी, नहीं। It's not housewife, it's housewife. और आप इसे हाउस हस्बैंड बुला सकती हैं। हंसी पकड़े हैं। भाभी जी, इस हिसाब से हम लोग एक रिश्ते में सवाल है। और सही में अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो ये बहन अवेलेबल। हाँ, ये बहुत सही बोल रहे हैं आप भगवती जी। हम हमेशा ही सोचते थे कि काश हमारा कोई सहेली होता तो ये सब घर के काम में हमारा मदद करता। जी सहेला, सहेला भाभी जी, सहेला। हाँ, इसको क्या बोले? भाभी जी, नहीं सहेली नहीं, सहेला। हाँ? ठीक है, फिर आ जाइएगा दोपहर में। हाँ, आपको पता है मैं कहाँ आना है? भाभी जी वही, जहाँ कोई आता जाता ना हो। मेरा मतलब भाभी जी, आ जाऊँगा। हाँ, ठीक है, आ जाइएगा। अन्ना, हमको बहुत ठंड लग रहा है, बंदे जा रहे हैं। हटिए, बहुत ठंड है। क्या बात है, भाभी जी ढूंढने में जान लग रही है भाई का। चारों में मजा लिया जाएगा। चिंता चल भाई, खाना यार पोलिया तो खा ले। देखिए भाभी जी अच्छे में घूम रहा है। माय गॉड, देखो ठंड की वजह से धुंध अंदर भी घुस गई है। क्या आपके पति को बहुत ठंड लगती है? क्या वो ठंड के मौसम में हमेशा रजाई में दुबका रहता है? अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है। मतलब कि आपके पति के शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप अपने पति की गर्मी को बरकरार रखने के लिए उन्हें गर्मा गर्म चीज़ें जैसे गर्म दूध, बादाम, गाय का घी खिलाएं। फिर देखें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अरे दीपू को तो बिल्कुल नहीं हाल है। मैं ट्रीटमेंट करूंगी उसके लिए। भाभी जी घर पर है। वो ये दीवार जी इतनी ठंड के मौसम में भी चैन नहीं। भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे हैं। गॉड। भयंकर भाभी जी धनी, भगवान बताइए। अरे तेरा सिद्धार्थ जी, कमाल है। इतनी तेज शीतलहर चल रही है और आप इतनी पतली सी टी शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए और ऊपर से आपको पसीना भी आ रहा है। क्या होता है बात? भाभी जी आपकी मोहब्बत की गर्मी का असर है। कैसे आपके लोग ऐसे ऐसे खड़खड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाभी जी तो हमारी जवानी की गर्मी का असर है। अरे जी, आपकी जवानी भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी फैला रही है क्योंकि शहर में आपसे छोटे छोटे उम्र के लड़के शीतलहर की वजह से रजाइयों में दुबके पड़े हैं और आप यहाँ इतनी पतली सी कॉटन की टी शर्ट और ये हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, बस आपको पसीना भी आ रहा है। प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। ऐसे तो जी आपकी जवानी का राज क्या है? आप मतलब आप यूँ समझ लीजिए भाभी जी कि हर रोज गर्म दूध में बादाम मिला के पीते हैं, चिंगोरे खाते, खजूर खाते हैं और दिन में लगभग 2-3 घंटे जम के व्यायाम पे लगते हैं। हम पे व्यायाम करते हैं आप? मैंने तो आपको कभी व्यायाम करते हुए नहीं देखा। वो हम बाथरूम में करते हैं। वैसे मुझे याद है जब आपने मुझसे उस दिन रेस लगाई थी तो 10 कदम दौड़ने के बाद आप बैल की तरह हाँफ रहे थे।
रहे थे भाभी जी? हाँ, कभी तुम्हारी बाजी को कहते हैं। अब देखिए भाई, बातचीत लहर चल रही है, लेकिन हमने ये टी-शर्ट पहनी और ये नेकर पहन कर आए हैं आपके सामने। वैसे पता है कि मानना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ बात तो है आप में। इसके बाद मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया भाई? क्यों ना तुम्हारे की रात को 12 बजे जब बहुत ठंड होती है, मैं आपका टीवी पे एक इंटरव्यू लूं। भाई लोगों को भी तो पता चलना चाहिए, आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि उनके शहर में एक ऐसा आदमी है इतना स्ट्रॉन्ग और जवान, जिसे इतनी ठंड के मौसम में भी पसीना आता है। अरे बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल। अब रात के 0 तापमान में आपके सामने हाजिर हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आप कहीं तो पूर्ण निरुक्त हो जाएंगे। टीवी पे इतना एक्सपोज नहीं कर सकते। नहीं मतलब टी-शर्ट के नीचे बनियान होगी और नेकर के नीचे चमेली चपट बन दिया। इतनी डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम सब उसी वक्त डिसाइड करेंगे।